प्रजापति समाज का इतिहास अपना एक अलग ही गौरव रखता है। ऐसे में प्रजापति समाज कई भागों में विभक्त है, कई भागों में बटा हुआ समाज है, कई गोत्रों में, कई उपजातियों में। ऐसे में नाम आता है महार उपजाति का। महारों को महाराष्ट्र का मूल निवासी और राजस्थान के महार गांव का मूल निवासी कहा जाता है, जो जयपुर के पास है। इस समुदाय को काठी वाले, बेमीपुटरा और मिरासी यानी लाठी वाले पुरुष, मिट्टी का काम करने वाले पुरुष को बोमी पुटेरा और मिरासी जमींदार में रखा गया। इसमें इस्लामी शासन के समय में महाराष्ट्र के गांव बलूता प्रणाली का हिस्सा थे। इस गांव में विभिन्न जातियों के अलग अलग भूमिकाएं सौंपी गई। प्रत्येक अपने कार्य में उनके अपने अधिकार थे। बलूता प्रणाली में महारों को सौंपे गए कर्तव्यों में चौकीदार, चोरों पर नजर रखने वाले, दूत और दीवार की मरम्मत करने वाले, सीमा विवादों के निर्णायक और गांव में मोटे कपड़े की आपूर्तिकर्ता में शामिल थे। इन सेवाओं के बदले उन्हें वतन या खेती करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों पर अधिकार दिया जाता था। वतन में गांव की उपज का हिस्सा शामिल था। उन्हें कभी कभी खेतीहर मजदूर काम में भी काम किया जाता था। हालांकि महार सामाजिक आर्थिक रूप से अधिकांश अन्य अछूत समूहों से ऊपर थे, क्योंकि गांव की प्रशासनिक व्यवस्था और प्रारंभिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। उसके लिए आवश्यकता कम से कम इनके पास में प्रारंभिक शिक्षा हो। अक्सर उन्हें उच्च जाति के हिंदुओं के संपर्क में लाने के लिए यह दिया जाता था। महार इस्लामी युग में के तहत दलकन सल्तनती, बहमनी सल्तनत, मुगलों की विभिन्न सेनाओं में सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। 14वीं शताब्दी में महार भक्ति संत चोखा मेला और उनके परिवार के कई सदस्य कर्म मेला, बांका, निर्मला, सोयरा, अभंग नाम के धार्मिक कविता में लोकप्रिय हो गए। महार कई शताब्दियों तक विभिन्न सेनाओं में सेवा की। मराठा राजा शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में उनकी वफादारी और बहादुरी के कारण उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया। वे पहाड़ी किलों के रक्षक और सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। महार ने कोली और मराठाओं से मिलकर के 1665 में दिलेर खान की मुगल सेना के पुरंदर किले की रक्षा की थी। ब्रिटिश शासन में महारों को सामाजिक और राजनीतिक उन्नति की गुंजाइश के बारे में पता चला। उनकी प्रारंभिक भूमिका ग्रामीण व्यवस्था के निम्न दर्जे में की, लेकिन महत्वपूर्ण रही। औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश राज में बड़ी संख्या में महारों के धरोहर और उनके कर्तव्यों को भर्ती किया। कोरा गांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को कोरे गांव के स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले स्मारक स्तंभ का स्मरण किया जाता है, जिसे युद्ध स्थल पर खड़ा किया गया। और 1851 में एक पदक, यह स्तंभ आज़ादी तक महार रेजिमेंट की शिखर पर चित्रित था। भारत इसमें युद्ध में मारे गए 22 महारों के नाम अंकित है। विजय स्तंभ महार वीरता के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। महारों ने 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेवा शुरू की और इसमें 20 से 25% महार थे। उनके आचरण से कई ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की। महार ब्रिटिश समुद्री बटालियन के एक महत्वपूर्ण घटक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय अफगान युद्ध सहित विभिन्न युद्धों में भाग लिया। 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य भर्ती की नीति बदलने का फैसला किया। एक रिपोर्ट में यह बात पर जोर दिया, हम व्यवहारिक रूप से नज़रअंदाज नहीं कर सकते जब तक कि मूल निवासी इस सामाजिक रूप को बनाए रखते हैं, जिससे महार अन्य निम्न जातियों और कुछ अविश्वसनीय ब्राह्मणों की जातियों के खिलाफ भेदभाव शुरू किया। 1890 के दशक में महार भर्ती अपने चरम पर पहुंच गई।
जब ब्रिटिशों ने मार्शल दौड़ में के पक्ष में विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी समुदायों से महार की भर्ती पर रोक लगा दी। महार समुदाय ने महार लोगों की मांग की और निचली जातियां, जिनमें चमार, मंग और मराठी भाषी निवासी जातियों के बीच में प्रसारित याचिका के साथ में अवरोध का सामने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलन संगठित होने पर अपनी याचिका को प्रस्तुत करने में असमर्थ था। चुनौती के प्रयास से गोपाल बाबा वालंगर ने किया, जो स्वयं एक महार, धोर और पूर्व सैनिक थे, लेकिन उन्होंने पाया कि महार अन्य पेंशन भोगी हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें अपनी पेंशन खो सकते हैं। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक सेना में कुछ ही महार बचे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महार रेजिमेंट बनाई गई थी, लेकिन केवल कुछ वर्षों के लिए आंतरिक सैनिकों की ब्रिटिश हताशा के कारण 1941 में महार रेजिमेंट बनाई गई थी। 1973 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले ने इसके उद्देश्य धार्मिक दासता को समाप्त करना था, महारों को संगठित किया और महारों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी। उन्हें अशुद्ध माना जाता था और हिंदू देवताओं के मंदिरों में उनका प्रवेश उस समय बंद कर दिया था। कोल्हापुर के साहूजी महाराज ने 1918 में महार वतन को समाप्त कर दिया और महारों को तत्कालीन समाज में लगाई गई गुलामी से मुक्त किया। उन्हें अमानवीय अधिकारों के सामने की भी उन्हें दर्जा दिया गया। 1969 में महार कुल आबादी अनुसूचित जाति में है, लेकिन वहीं पर कुछ महार सामान्य जाति में भी आते हैं, जो कि राजस्थान में जयपुर में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम महार ओबीसी में भी आते हैं। महाराष्ट्र लगभग 9% आबादी का प्रतिनिधित्व महार करते हैं। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार महार संख्यात्मक रूप से महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जाति है। 2017 तक महार समुदाय में 16 भारतीय राज्यों में अनुसूचित जाति के रूप में भी नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन द्वीप, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल में। इस तरह से महार एक बड़ा समुदाय है और ऐसे में कई जातियां महारों में विभक्त है। उसमें महार कुम्हार, महार जुल्हाया और महार जातियों के और भी कई हैं, जिसमें महार अनुसूचित जाति के लोगों में भी आते हैं। दरअसल काम के आधार पर जातियों को बांटा गया। ऐसे ही महार को भूमि पुटेरा, मिट्टी के पुत्र यानी मिट्टी का काम करने वाले, काठी वाले जो काठी का काम करते थे, और मिरासी जो जमींदार कहे जाते थे, ये तमाम लोग महार कहलाए। आज भारत से महार रेजिमेंट खत्म हो गई है। लगातार महार रेजिमेंट की मांग के बाद भी अभी तक भी महार रेजिमेंट नहीं बनी। कई राजा, कई महाराजा इस सल्तनत में हुए। महारों की अपनी एक अलग सल्तनत रही और उनका